हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर्स टुडे में। आज हम 2 जून 2020 का करंट अफेयर देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन, तेलंगाना राज्य गठन दिवस तेलंगाना फॉर्मेशन डे कब मनाया जाता है? तेलंगाना राज्य गठन दिवस तेलंगाना फॉर्मेशन डे कब मनाया जाता है? 1 जून, 2 जून, 1 मई, 2 मई। आंसर है 2 जून। 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर नया राज्य बना था। तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। तेलंगाना के बारे में फैक्ट्स। तेलंगाना राजधानी हैदराबाद, सबसे बड़ा शहर हैदराबाद। जनसंख्या 3,51,93,978। 3,51,93,978। घनत्व 306 प्रति किलोमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल 1,14,840। जिले 33। राजभाषा उर्दू और तेलुगु। गठन 2 जून 2014। सरकार तेलंगाना सरकार। राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन 2019 से। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। विधानमंडल में सीटें, विधान परिषद की सीट 46, विधानसभा 119, राज्यसभा 7 सीटें। भारतीय संसद में राज्यसभा में 7 सीट और लोकसभा में 17 सीट। उच्च न्यायालय हैदराबाद उच्च न्यायालय। तेलंगाना की जनसंख्या में 84% हिंदू और 12.4% मुस्लिम और 3.2% सिख, ईसाई और अन्य धर्म के अनुयायी हैं। तेलंगाना की 76% लोग तेलुगु बोलते हैं। 12% लोग उर्दू तथा 12% लोग अन्य भाषाएं बोलते हैं। तेलंगाना भारत के दक्षिणी भारत में स्थित 29 राज्यों में से एक है। जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर नया राज्य बना था। 29वां राज्य तेलंगाना। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने फ्री इंटरनेट प्रोजेक्ट दिसंबर 2020 तक लॉन्च करने का फैसला किया है? किस राज्य सरकार ने फ्री इंटरनेट प्रोजेक्ट के फ़ोन दिसंबर 2020 तक लॉन्च करने का फैसला लिया है? ऑप्शन कर्नाटक, गुजरात, केरल, आंध्र प्रदेश। आंसर केरला। केरला गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फ्री इंटरनेट टू ओवर 20 लाख बीपीएल फैमिलीज। 20 लाख बीपीएल फैमिलीज। Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan has announced that Kerala Fiber Optic Network Project के फोन का फुल फॉर्म केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट that will provide free internet access to the poor will roll out by दिसंबर 2020। दिसंबर 2020 तक केरला में बीपीएल फैमिली को फ्री में वाईफाई या इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराई जाएगी सरकार के द्वारा। के फोन का फुल फॉर्म के फोन केरला फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क प्रोजेक्ट। केरला फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क प्रोजेक्ट के फोन। ये क्वेश्चन आईएमपी है। अगला क्वेश्चन,
विश्व का सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला एथलीट खिलाड़ी कौन बन गया है? ऑप्शन ए क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, रोजर फेडरर, नेमार। आंसर रोजर फेडरर। रोजर फेडरर। यह स्वीडन का खिलाड़ी, स्विस खिलाड़ी हैं। अकॉर्डिंग टू द एनुअल फोर्स लिस्ट के हिसाब से रोजर फेडरर विश्व के पहले सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी हैं। विराट कोहली 66वीं रैंक पर, इंडिया से एकमात्र खिलाड़ी। अब फैक्ट रिलेटेड टू फोर्स लिस्ट। फोर्स के 2020 के शीर्ष 100 सबसे अधिक कमाने वाले खिलाड़ियों में पहला स्थान पुरुष में रोजर फेडरर, स्विस टेनिस खिलाड़ी। रोजर फेडरर फर्स्ट, सेकंड नंबर पर रोनाल्डो, तीसरे नंबर पर लियोनेल मेसी। फोर्स के 2020 के शीर्ष 100 सबसे अधिक कमाने वाले खिलाड़ियों में पहला स्थान महिला में नाओमी ओसाका, जापानी टेनिस खिलाड़ी, ऑल टेनिस खिलाड़ी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पैन कार्ड लॉन्च किया है। इस पेन में टोटल डिजिट अल्फ़ा न्यूमेरिकल कितने हैं? टोटल डिजिट अल्फ़ा न्यूमेरिकल 8, 10, 12, 14। पेन का फुल फॉर्म परमानेंट अकाउंट नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर। आंसर है 10 डिजिट, 10 डिजिट परमानेंट अकाउंट नंबर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के नवीन अध्यक्ष किसे चुना गया है? ऑप्शन ए मार्को स्ट्राइजो, राहुल सचदेवा, डेविड मालपास, अंशुला कांत। न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष किसे चुना गया? मार्को स्ट्राइजो, राहुल सचदेव, डेविड मालपास, अंशुला कांत। आंसर मार्को स्ट्राइजो। द न्यू डेवलपमेंट बैंक, formerly referred to as the BRIC Development Bank, is a multilateral development bank established by the BRICS states according to the agreement on the NDB. According to the agreement on the NDB, the bank shall support public or private project through loans, guarantees, equity, participations and other financial instruments. न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर संघाई चाइना या IMP हेडक्वार्टर से संघाई चाइना। अब फैक्ट न्यू डेवलपमेंट से रिलेटेड, प्रेसिडेंट है KV कामत। KV कामत फाउंडर है ब्रिक्स देश, फाउंडेड बाय 15 जुलाई 2014। फोर्टालेजा, स्टेट ऑफ कोरिया, ब्राज़ील में हुई थी स्थापना। फर्स्ट प्रेसिडेंट भी KV कामत ही है। ब्रिक्स का फुल फॉर्म ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अगला क्वेश्चन,
हाल ही में जिस राज्य के बोडोलैंड विश्वविद्यालय के शोधकर्ता द्वारा एक फफूंद पाउडर फंगल पाउडर तैयार किया है जो लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है। अर्थात बोडोलैंड यूनिवर्सिटी कहाँ से संबंधित है? बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम। बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम, ये है बोडोलैंड का लोगो। आंसर असम। बोडोलैंड यूनिवर्सिटी, कोकराझार, असम। अगला क्वेश्चन, हिंदी पत्रकारिता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? हिंदी पत्रकारिता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 30 मई, 5 जनवरी, 10 फरवरी, 25 मार्च। 30 मई सही ऑप्शन है। हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है। 30 मई। अगला क्वेश्चन, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दुग्ध दिवस, वर्ल्ड मिल्क डे, 2 जून, 1 जून, 3 जून, 1 मई। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया था? 2 जून, 1 जून, 3 जून, 1 मई। 1 जून। वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को मनाया था। इससे रिलेटेड फैक्ट, वर्ल्ड मिल्क डे ऑब्जर्व ऑन 1 जून। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO selected this date for the ग्लोबल मिल्क डे या वर्ल्ड मिल्क डे के लिए FAO ने 1 जून की डेट सिलेक्ट की। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व ऑन 1 जून ईच ईयर 2001 से 1 जून को मनाया जा रहा है। थीम 2020 की थीम थी द 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे, 20वीं एनिवर्सरी वर्ल्ड मिल्क डे थीम। अगली मिल्क से रिलेटेड फैक्ट, नेशनल मिल्क डे, इंडिया का मिल्क डे 26 नवंबर को मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है? वर्गीस कुरियन वाज द फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन, सफ़ेद क्रांति, श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन के जन्मदिन के दिन मनाया जाता है। अगला फैक्ट है, द वाइट रेवोल्यूशन नोन एज ऑपरेशन फ्लड वाज लॉन्च इन 1970। श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है जो कि 1970 में स्टार्ट हुई थी। अगला फैक्ट, इट हैज़ ग्रेट नर्सिंग वैल्यू एंड रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम, प्रोटीन, फैट एंड विटामिन। दूध में कैल्शियम, प्रोटीन और फैट और विटामिन सी के प्राकृतिक स्रोत हैं। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर टू फैसिलेट डबलिंग ऑफ मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी फ्रॉम 53.5 मिलियन मीट्रिक टन टू 108 मिलियन मीट्रिक टन बाय 2025। 53.5 मिलियन टन से 108 मिलियन टन 2025 तक करने की घोषणा की है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने। इंडिया इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क। इंडिया पूरे विश्व का सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करता देश है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना हेडक्वार्टर आनंद, गुजरात में दिलीप रथ चेयरमैन है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI करनाल, हरियाणा में। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO फाउंडेड बाय
16 अक्टूबर 1945। 16 अक्टूबर 1945। हेडक्वार्टर रोम में, इटली में। डीजी डोंग्यू, क्यू डोंग्यू। ये बल्क वर्ल्ड मिल्क डे का लोगो। मार्कोस ट्राइजो, न्यू डेवलपमेंट के चेयरमैन, अध्यक्ष। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।